Assalamualaikum. I am Sir Ghulam Haider from AMS High School. स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रेड 9 के यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स को लर्न करेंगे। स्टूडेंट्स, शॉर्ट पोएम है। आज के लेक्चर में हम वर्ड्स मीनिंग, ग्लॉसरी, शॉर्ट क्वेश्चंस और समरी जो है वो शॉर्ट पोएम की इसको देखेंगे। लेकिन टेक्सचुअल स्टडीज से पहले हम बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स जो है वो हम देख सकें, ताकि हमें इस चैप्टर की ट्रांसलेशन करते हुए आसानी हो। तो स्टूडेंट्स आते हैं। वॉन्डर्ड, बिला मकसद घूमना, आवारागर्दी करना। फ्लोट्स, तैरना। स्ट्रेच्ड, फैला हुआ होना। मार्जिन, किनारा। काउच, सोफा। प्लेयर, खुशी। ब्लेस, नेमत या इनाम। स्टूडेंट्स, इसके बाद ग्लॉसरी वर्ड्स हैं। फरन, फ्लटरिंग, झूमना, फड़फड़ाना। इंग्लिश मीनिंग है फ्लाइंग। ग्ली, खुशी। हैप्पीनेस, होस्ट, ग्रो, ग्रुप। जर्कन, खुश, हैप्पी। ट्विंकल, चमकना, टिमटमाना। फेड, शाइन। पेंसिव, अफसुर्दा। थॉटफुल, सॉलिट्यूड, तन्हाई, लोनलीनेस। स्टूडेंट्स, अब इन वर्ड्स मीनिंग के तनाजुर में हम टेक्सचुअल स्टडीज करते हैं। अगरचे एग्जाम में इसका तर्जुमा नहीं आता, लेकिन शॉर्ट समरी को समझने के लिए ट्रांसलेशन हेल्पफुल साबित होती है। आप अपनी बुक का पेज 50 जो है उसको ओपन कीजिए। डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। स्टूडेंट्स, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। द पोएट सेज, शायर कहता है कि मैं अकेला तन्हा फिर रहा था एक बादल की तरह, आवारा बादल की तरह। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर बुलंदी पर तैरता है। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ द क्राउड, फिर अचानक मेरी नजर पड़ी एक हजूम पर। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, वो आबी नरगिस के फूलों का एक झुरमुट था। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, वो झील के किनारे दरख्तों के नीचे उगे हुए थे और खुशी में हवा में झूम रहे थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टैंजा है। Continuous as the stars that shine, वो मुसलसल सितारों की तरह टमटमा रहे थे। And twinkle on the Milky Way, जैसे कहकशां में सितारे टमटमाते हों। They stretched a never-ending line, वो ना खत्म होने वाली कितार की सूरत में फैले हुए थे। Along the margin of a bay, झील के किनारे पे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in supremely dance. Students, poet says, शायर कहता है कि पहली ही नजर में मैंने 10,000 देखे। It means कि उसने बहुत बड़ी तादाद में डैफोडिल्स को ऑब्जर्व किया। तो वो कहता है कि सारे के सारे खुशी में अपने सरों को हिला रहे थे, घूम रहे थे। स्टूडेंट्स, स्टैंजा नंबर 3। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. कहता है कि जैसे जो है वो पुरमुसरत लहरें जो थी वो झील के अंदर रक्स कर रही थी, ऐसे ही डैफोडिल्स जो थे वो झील के किनारे बाहर की तरफ झूम रहे थे। A poet could not be but gay in such a jocund company. एक शायर इतनी पुरमुसरत, इतनी पुरलुत्फ सोहबत में, कंपनी में खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। I gazed and gazed but little thought what wealth that the show to me had brought. मैं देखता ही चला गया, लेकिन ये ख्याल न किया कि उन्होंने मुझे कितनी बड़ी नेमत अता कर दी थी। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टैंजा है। For often when on my couch I lie, अक्सर अब मैं जब अपने सोफे पर, आराम कुर्सी पर लेटा होता हूँ। In vacant or in pensive mood, बिला किसी ख्याल के या सोचों में हूँ। They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. वो अचानक मेरे अंदर की आंख से नमूदार होते हैं और तन्हाई में एक नेमत साबित होते हैं। And then my heart with pleasure fills, इस तरह से मेरा दिल जो है वो खुशी से बाग हो जाता है। And dances with the daffodils, और डैफोडिल्स के साथ आबी नरगिस के फूलों के साथ झूमना शुरू कर देता है। स्टूडेंट, असल में पोएट जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स से
नेचुरल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसकी जो है वो थ्योरी और फिलॉसफी भी यही है कि आप नेचर को उसकी जगह पर रहकर ऑब्जर्व करें और दूसरों को भी उससे महसूस होने का मौका दें। स्टूडेंट्स आते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप पेज नंबर 53 पे अपनी बुक को ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर है द पोएम इज ट्रिब्यूट टू नेचुरल ब्यूटी एंड इट्स मैनिफेस्टेशन, कि ये नज़म जो है असल में कुदरती खूबसूरती को एक खराज तहसीन है और उसका इजहार। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट्स इन द पोएम। इस नज़म के अंदर डैफोडिल्स जो है वो किस चीज़ की अक्कासी करते हैं। तो आंसर है द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट्स ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर है मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। खुशी की दौलत जो थी उस मंजर ने पोएट को जो है वो दी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है लिस्ट द वर्ड दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम। उनमें से चंद एक वर्ड्स जो है वो मैंने दिए हैं फ्लटरिंग, डांसिंग, टॉसिंग, स्पार्कलिंग। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हाउ हैज द पोएट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर है द पोएट हैज यूज्ड सिमिली एंड मेटाफर्स in this poem. These figures of speech enhance the beauty and charm of the poem. Students अब आप अपने जो है पायलट ग्रामर के पेज नंबर 141 की तरफ आए। मैं आपको उसकी शॉर्ट समरी जो है वो रीड किए देता हूँ ताकि जो है वो आपको लर्न करने में आसानी हो। डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए समरी है। This poem has been written by William Wordsworth, a romantic poet. He is known as the poet of nature because of his love for it. Most of his poems describe nature and its beauty. In this poem, he describes an experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodils. Once he was walking in the countryside when he came across a large number of daffodils growing along the bank of a lake. The flowers were moving and dancing in the breeze. This sight delighted the poet and he looked at the flowers for a long time. This sight left a lasting impression on his memory. As a result, whenever he is alone and in a thinking mood, the same sight comes into imagination and fills his heart with pleasure. The experience has become a permanent source of pleasure for the poet. स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पोएट की फिलॉसफी ये है कि खूबसूरती की चीज़ों को उसकी जगह पर रहते हुए देखें ताकि वो न सिर्फ आपकी ज़ात को मुसरत दें बल्कि दूसरों के लिए भी पुरलुत्फ़ और जो है वो पुररौनक होने का इजहार कर सकें। स्टूडेंट्स आई होप कि आप इसको शॉर्ट पोएम की समरी को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। जो वर्ड मीनिंग दिए गए और आंसर क्वेश्चन वो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आपने AMS स्कूल के चैनल को YouTube पे जाके सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।